ऑफ यू। चलिए बच्चे, क्लास 5 का सिलेबस देखिए। आज हम आपको उर्दू पढ़ाएंगे। उर्दू में देखिए आपके सब्जेक्ट PA1 हमारा सिलेबस चल रहा है। 1 to 5 चैप्टर आ रहे हैं। कितने चैप्टर आ रहे हैं? 1 to 5, जिसमें हमने आपको पार्ट 1 में 1 चैप्टर करा दिया है। हमारा पार्ट 1 प्रीवियस पार्ट था जो हमने आपको पहले पढ़ाया था। लास्ट वीडियो हमारी पार्ट 1 रही थी, जिसमें हमने आपको सबक नंबर 1 उर्दू में पढ़ा दिया था। आज हमारा पार्ट 2 है, जिसमें हम सबक नंबर 2 आपको पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक खोल लीजिए। ये आपकी उर्दू की बुक है, अदब उर्दू। इसे ओपन करिए सभी बच्चे। पहले ये देखते हैं। देखिए 1 to 5 आपके PA1 में सिलेबस में आ रहे हैं चैप्टर्स। दुआ फर्स्ट चैप्टर था हमारा, पार्ट 1 में हमने आपको पढ़ा दिया। आज सेकंड चैप्टर है आसमानी किताबें। इसमें आज हम आपको पार्ट 2 में पढ़ाएंगे। कौन सा है पार्ट 2 में हम आपको आसमानी किताबें चैप्टर है, सबक नंबर 2 है आसमानी किताबें, वो हम आपको पढ़ाएंगे पेज नंबर 7 पर। तो सबसे पहले आपको क्या खोलना है? पेज नंबर 7 खोलना है। देखिए हम आपको पार्ट 1 में करा चुके हैं। ठीक है, चलिए ये हमारा पेज नंबर 7 मैं आपको शो करा देती हूँ। ठीक है, पेज नंबर 7 है ये आपका। चल मैं पार्ट शो कर देती हूँ। पार्ट कौन सा है? ये पार्ट है 2। आसमानी किताब है। चलिए मैं पढ़ना शुरू कर रही हूँ। सभी बच्चे बुक खोलकर पेज नंबर 7 खोलिए और मैं पढ़ा रही हूँ उसको गौर से सुनिएगा। अल्लाह ताला ने जब से दुनिया को पैदा किया, अल्लाह ताला ने जब से दुनिया को पैदा किया, तभी से वो अपने बंदों की रहनुमाई के लिए, अल्लाह ताला ने जब से दुनिया को पैदा किया तभी से वो अपने बंदों की रहनुमाई के लिए उन्हें गलत रास्ते से हटाकर नेकी और अच्छाई के रास्ते पर लाने के लिए अपने कुछ मखसूस बंदों को दुनिया में भेजता रहा। क्या है? अल्लाह ताला ने जब से दुनिया को पैदा किया है, उसने अपने बंदों की रहनुमाई के लिए, यही हम सब के लिए, उन्हें गलत रास्ते से हटाकर नेकी के रास्ते पर चलने के लिए अपने कुछ मखसूस बंदों को दुनिया में भेजता रहा। खुदा की ये नेक और महबूब बंदे हैं, पैगंबर और नबी। खुदा ने दुनिया में कम या ज़्यादा 1,24,000 नबी और पैगंबर दुनिया में भेजे। कितने पैगंबर और नबी दुनिया में आए हैं? 1,24,000। ठीक है, इसको आंसर को याद रखिएगा। 1,24,000 बंदे दुनिया में, नबी और बंदे पैगंबर जो भी हैं वो दुनिया में आए हैं। इन महबूब और मासूम बंदों को खुदा ने हर तरह की ऐब और हर गुनाह से पाक बनाया है। क्या बनाया है? इन महबूब अपने मासूम बंदों को हर गुनाह से और हर ऐब से पाक बनाया है। अपने इन महबूब बंदों ही में से कुछ पर अल्लाह ने अपनी जानिब से किताबें नाजिल फरमाई। यानी कुछ महबूब बंदे थे अल्लाह ताला के, उस पर अल्लाह ताला ने क्या करा है? किताबें नाजिल करी हैं। यही किताबें आसमानी किताबें कहलाती हैं, जो उन्होंने अपने महबूब बंदों पर उतारी हैं, यानी उन पर नाजिल फरमाई हैं। उन्हीं किताबों को हम आसमानी किताबें कहते हैं। इन किताबों में खुदा का पैगाम नाजिल होता था। इन किताबों में क्या होता था? खुदा का पैगाम, जो अल्लाह ताला हमारे लिए भेजता था पैगाम, वो उसमें नाजिल होता था, जो अम्बिया कराम इंसानों को सुनाते थे। जो अम्बिया जो आते थे अपने नबी को दुनिया में भेजते थे, वो हमें उस किताब के ज़रिए हमें अच्छे काम करने के और बुरे काम से रोकने की रास्ते पर चलने जो भी है वो हमें बताते थे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात उतारी।
हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर नाजिल की, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील मुक़द्दस अदा की और हमारे सरकार हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद नाजिल फरमाया। 4 आसमानी किताबें हैं हमारी। जैसे फर्स्ट है क्या कहते हैं तौरात। तौरात किस पर उतारी गई है? मूसा अलैहिस्सलाम पर। और दाऊद अलैहिस्सलाम पर हम किस पर? ज़बूर उतारी है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील। और हमारे कुरान शरीफ किस पर उतारा है? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद नाजिल फरमाया है। कुरान मजीद अल्लाह की आखिरी किताब है, ठीक है। उसके बाद कोई किताब नहीं आएगी। ऊपर जिन किताबों को जिक्र किया गया है उनके अलावा और भी किताबें दूसरे पैगंबरों पर उतरी हैं, लेकिन हमें उनके नाम मालूम नहीं हैं। हम सिर्फ 4 किताबों कुरान, इंजील, तौरात और ज़बूर ही के बारे में जानते हैं। चूँकि ये सब किताबें आसमान से यानी खुदा के जानिब से नाजिल हुई, इसलिए इन सबको आसमानी किताबें कहा जाता है। कुरान शरीफ की तिलावत करना यानी इसको पढ़ना बड़े सवाब का काम है। सिर्फ एक हरूफ पढ़ने पर 10 नेकियां, अगर 10 हरूफ पढ़े जाए तो 100 नेकियां का सवाब मिलता है। यानी एक हरूफ पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं और 10 हरूफ पढ़ेंगे तो क्या होगा? 100 नेकियों का सवाब मिलता है। जब पढ़ने ही पर इतना सवाब है तो फिर इसकी तालीमात पर अमल करने का तो ठिकाना ही नहीं। नेकियों और सवाब की इंतहा ही नहीं। प्यारे बच्चों, कुरान ज़रूर पढ़ना सीखो। रोज़ाना कुरान की तिलावत करो। हम जिस तरह जिस्म का मैल पानी से धोते हैं, उसी तरह दिल का मैल और गुनाह कुरान पढ़ने से धुल जाते हैं। मगर एक बात का हर वक्त ख्याल रखो, वो है कुरान मजीद का अदब। देखो, कुरान मजीद के अदब में कभी कभी फ़र्क नहीं आने पाए, वरना गुनहगार हो जाओगे। ठीक है, क्या है इसमें? जिस तरह हमारा जिस्म का मैल पानी से धुलता है, इसी तरह हमारा दिल का मैल हमारे कुरान शरीफ से धुल जाता है। इसलिए हमें रोज़ाना कुरान शरीफ की तिलावत करनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि अल्लाह ने हमारे लिए क्या पैगाम भेजा है। ठीक है, आपको 4 किताबें आसमान किताबों के बारे में पता चली है। कौन सी 4? तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान शरीफ। ठीक है, कुरान शरीफ के बाद कोई भी किताब नाजिल नहीं और नहीं होगी। तौरात किस पर उतारी थी? तौरात उतारी थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर। ज़बूर उतारी थी दाऊद अलैहिस्सलाम पर। और इंजील उतारी थी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर। और कुरान शरीफ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। ये आपके वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं, अल्फाज मायने, ये आपको याद करने हैं सब बच्चों को। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। ये आपका कौन सा पार्ट चल रहा है बच्चों? ये आपका पार्ट चल रहा है दूसरा। ठीक, अब एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है। दर्ज झैल जवाबात में से इंतखाब करके सही जवाब पर राइट का निशान लगाइए। जो आपका जवाब सही है, ऑप्शन दिए हुए हैं उन पे से एक पर राइट लगा दिए। मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ। अल्लाह की आखिरी किताब है तौरात, इंजील, कुरान। कौन सी तो किताब सबसे आखिर में आई है? बताइए। तौरात सबसे आखिर में आई है, कुरान शरीफ। ठीक है, सेकंड देखिए, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर खुदा ने उतारी ज़बूर, तौरात, इंजील। बताइए कौन सी किताब उतारी है? ज़बूर। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर देखिए, एक बार चेक कर लेते हैं हम। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर उतारी है, तो आपको क्या करना है? ज़बूर पर राइट करना है। अब देखिए नीचे थर्ड, इंजील मुकद्दस दी गई मूसा को, जकरिया को, ईसा को। तो क्या आएगा? इंजील उतारी है ईसा अलैहिस्सलाम पर, ये इस पर राइट कर देंगे। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर उतारी तौरात, ज़बूर, इंजील। बताइए। तौरात, ये राइट। ठीक है, ये आपके ऑप्शन हम कर दिया। फिर नीचे देखिए, दर्ज झैल जुमलों में खाली जगह भरिए। जो आपके जुमले इनकम्प्लीट दिए हुए हैं उसे हम कंप्लीट करेंगे, जो खाली जगह दी हुई है उसे भरेंगे। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट क्या है हमारा? फर्स्ट है पैगंबर और अंबिया को अल्लाह ताला ने हर तरह के ऐब और डैश से पाक बनाया। ऐब और गुनाह से पाक बनाया।
ठीक है। नीचे देखिए सेकंड, इन किताबों में खुदा का डैश नाजिल होता था। क्या होता था? खुदा का पैगाम। पे के नुक्ते लगाएंगे 3, ये के नुक्ते 2 लगाएंगे, ये पैगाम। ये कंप्लीट हो गया। आगे से देखिए थर्ड, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को डैश अता की। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को क्या अता की? इंजील। कुरान शरीफ की डैश करना यानी उसको पढ़ना बड़े डैश का काम है। कुरान शरीफ की तिलावत करना बड़े सवाब का काम है। तो यह आएगा तिलावत बड़े सवाब का काम है। अब नीचे देखिए, दर्जल सही जुमलों के सामने राइट और गलत के सामने रॉन्ग का निशान लगाइए। खुदा ने दुनिया में 1,10,000 नबी और पैगंबर भेजे। मैंने क्या बताया था आपको? 1,24,000 आए थे। ठीक है, तो ये गलत है, तो इसको हम रॉन्ग कर देंगे। 1,24,000 मैंने आपको बताया था और इसमें दिया हुआ है 1,10,000, तो ये गलत है। फिर सेकंड देखिए, 4 किताबें आसमानी किताबें कहलाती हैं। यस, तो इसे राइट कर दीजिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने इंजील मुकद्दस नाजिल फरमाई। हजरत मूसा पे क्या करी थी? हमने बताया था हजरत मूसा पे तो तौरात उतारी है ना, तो ये तो गलत है, तो इसको हम रॉन्ग कर देंगे। ठीक है। 4 देखिए, कुरान शरीफ का एक हुर्फ पढ़ने पर 10 नेकियां मिलती हैं, तो ये राइट है। फर्स्ट में रॉन्ग, सेकंड में राइट, थर्ड में रॉन्ग, 4 में राइट। फिर नीचे देखिए, दर्जल सवालात के जवाबात लिखिए। ये हम आपको कॉपी पर बता कराएंगे। अब नीचे देखिए, दर्जा अल्फाज का ताल्लुक जिन अल्फाज से है उनका सही मिलान कीजिए। हम यहाँ मैचिंग करनी है। जिस अल्फाज का ताल्लुक दर्जा अल्फाज का ताल्लुक जिन अल्फाज से है, यानी जिसका अल्फाज का ताल्लुक जिस अल्फाज से है उसको हमें मैच करना है। इंजील किस पे उतरी थी? किस पे नाज़िल फरमाई थी? इंजील मैंने बताई थी आपको, देखिए चैप्टर में मिल जाएगी आपको ये इंजील। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील, हजरत किसको? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। देखिए फर्स्ट आपकी मैच है। और देखिए दूसरा है आपका तौरात। तौरात किस पे उतारी थी? तौरात उतारी थी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर। ठीक है। फिर है ज़बूर उतारी थी दाऊद अलैहिस्सलाम पर, तो दाऊद अलैहिस्सलाम पर मैच कर देंगे। पर कुरान शरीफ उतारे थे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ये हो गया। अब आगे देखते हैं। आगे देखिए, दर्जल अल्फाज के नीचे उनकी जमा यानी प्लूरल लिखिए। जो भी जमा है यानी उसको हमें लिखना है। मैंने आपको बताया था सिंगुलर प्लूरल, एक वचन बहुवचन, इस तरीके से करना है। किताब का क्या प्लूरल होगा बताइए? किताब का प्लूरल होगा किताबें। क्या होगा? किताबें। फिर नेकी का उल्टा क्या? नेकी का जमा क्या होगा यानी प्लूरल क्या होगा? नेकियों। नेकियों। तालीम, तालीमात। हुर्फ, हुर्फों। नबी का क्या आएगा? अंबिया। अब देखिए, दर्जा अल्फाज के मुताजाद अल्फाज लिखिए। मुताजाद होते हैं उल्टे, अपोजिट वर्ड, उसे लिखेंगे। अदब का उल्टा क्या आएगा? जहालत। जहालत। आसमान का क्या आएगा उल्टा? जमीन। सवाब का क्या आएगा उल्टा? गुनाह। नेकी का क्या आएगा?
बद, और अल्लाह का उल्टा कुछ नहीं होगा, अल्लाह का उल्टा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसे डैश कर देंगे, छोड़ देंगे इसे। दर्ज अल्फाज का इमला सही कीजिए, पैगंबर का इमला हमें सही करना है। तो ये गलत लिखा हुआ है, इसे सही करके लिखते हैं। पैगंबर, ठीक है। मूसा, मासूम, कुरान, सवाब। ठीक है, अब इसे देखते हैं नीचे। दर्जा अल्फाज का मिलान कीजिए। ऐप, बुराई। सेकंड है मुकद्दस, मुकद्दस का क्या आएगा? पाक। तिलावत का क्या आएगा? पढ़ना। अदब किसे बोलते हैं? लिहाज। आमीन यानी खुदा करे ऐसा ही हो। चलिए मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ किस तरीके से मैंने करा है। ये देखिए, दर्जल जवाबात में इंतखाब करके सही जवाब पर निशान लगाइए। तो फर्स्ट पे मैंने किस पे लगाया है? थर्ड पे राइट लगाया है। और सेकंड क्वेश्चन मैंने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर खुदा ने उतारी ज़बूर, फर्स्ट पे ही राइट कर दिया है। इंजिल मुकद्दस दी गई ईसा को। और 4 अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर उतारी तौरात। ठीक है, फर्स्ट ही तौरात दी है, उसको हमने ऑप्शन पर राइट कर दिया है। फिर इन द ब्लैंक्स देखिए, फर्स्ट में है गुनाह, सेकंड में है पैगाम। अब जरा देखिए, फिर हमने है थर्ड पे लिखी है फिर इन द ब्लैंक्स में इंजील, फिर लिखा है तिलावत, सवाब। राइट रॉन्ग देखिए, फर्स्ट में रॉन्ग, सेकंड में राइट, थर्ड में रॉन्ग, फोर्थ में राइट। क्वेश्चन आंसर यानी सवाल जवाब हम आपको कॉपी में कराएंगे। मैचिंग देखिए, इंजील हजरत ईसा, तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, ज़बूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, कुरान शरीफ हजरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, इस तरीके से आपकी ये मैच कर दी है। आप आगे देखिए, दर्ज झैल अल्फाज के नीचे उनके जमा यानी प्लूरल लिखिए। फर्स्ट है किताब का किताबें, नेकी नेकियों, तालीम तालीमात, उर्फ उर्फों, नबी अंबिया। अपोजिट लिखिए, देखिए अदब का जहालत, आसमान का ज़मीन, सवाब का गुनाह, नेकी का बद। अब देखिए नीचे दिया हुआ है दर्जा अल्फाज का इमला सही कीजिए। पैगंबर देखिए मैंने किस तरीके से लिखा है, मूसा, मासूम, कुरान, सवाब। मैचिंग देखिए, ऐब, बुराई, मुकद्दस, पाक, तिलावत, पढ़ना, अदब, लिहाज, आमीन खुदा करे ऐसा ही हो। ये आपका क्या होगा? इमला दर्जा अल्फाज का मिलान करना था, हमने कर दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर। देखिए ये आपकी उर्दू की कॉपी है, इसे खोल लीजिए सभी बच्चे। सब बच्चों को मैंने बताया था यहाँ नाम लिखना है, अपनी क्लास शो करनी है, तो आप सभी बच्चों ने लिख भी ली होगी। और उर्दू का काम हमेशा कहाँ से स्टार्ट करते हैं? यहाँ से पीछे से स्टार्ट करते हैं। देखिए पार्ट 1 में हमने आपको फर्स्ट चैप्टर यानी सबक नंबर 1 में दुआ चैप्टर था हमारा, उसके क्वेश्चन आंसर कराए थे। और आज सेकंड चैप्टर है। देखिए पार्ट 2 हमारा चल रहा है। यहाँ सब बच्चों को अपनी वीडियो जिस दिन आपके पास जाए उसकी डेट शो करनी है। सबक नंबर 2 लिखेंगे सबसे पहले, फिर चैप्टर का नाम लिखेंगे। हम अपने चैप्टर की हेल्प से कर सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है आसमानी किताबें, तो यहाँ हमें आसमानी किताबें लिखना है। फिर हमें क्वेश्चन आंसर की हेडिंग लिखेंगे, दर्ज है जवाबात, सवालात के जवाबात लिखिए। ये हेडिंग आपको दी हुई है, ठीक है, ये आपको बुक से लिखनी है। अब पहला सवाल है आपका, दुनिया में तकरीबन कितने नबी तशरीफ लाए? मैंने आपको बताया था। देखिए फर्स्ट सवाल मैंने किस तरीके से लिखा है, देखिए सवाल के लिए मैंने सीन बनाया है, दुनिया में तकरीबन कितने नबी तशरीफ लाए? जवाब के लिए जीम बनाया, दुनिया में तकरीबन 1,24,000 नबी तशरीफ लाए। सवाल देखिए दूसरा, कुरान मजीद की तिलावत करने से क्या होता है? क्वेश्चन क्या है आपका? सवाल दूसरा क्या है? कुरान मजीद की तिलावत करने से क्या होता है? तो जवाब के लिए देखिए मैं जीम बनाया, कुरान मजीद की तिलावत करने से
जिस तरह जिस्म का मैल पानी से धुलता है, उसी तरह कुरान मजीद की तिलावत से दिल का मैल धुल जाता है। ठीक है, ये आपका जवाब हो गया। दूसरा सवाल तीसरा देखिए अपना, आसमानी किताबें किस पर नाजिल होती थी। आपको सवाल आपकी बुक से भी मिल जाएंगे, अगर आप चाहें तो उससे भी लिख सकते हैं। तीसरा सवाल है, आसमानी किताबें किस पर नाजिल होती थी और इनमें क्या लिखा होता था। ठीक है, जवाब देखिए, जवाब के लिए जीन देखिए बनाया है। आंसर है, आसमानी किताबें अल्लाह के कुछ महबूब बंदों पर नाजिल होती थी। ठीक है, इन किताबों में खुदा का पैगाम नाजिल होता था। ठीक है, सवाल देखिए 4 है आपका, सबसे आखिर में कौन सी किताब नाजिल हुई, ये किताब किस पर नाजिल हुई। तो हमारा जवाब देखिए क्या है, सबसे आखिर में कुरान शरीफ नाजिल हुआ और ये किताब हमारे नबी पर नाजिल हुई। ठीक है, यहाँ हमारे सवाल जवाब कंप्लीट हो गए। किस तरीके से हमें करनी है, देखिए जिस तरीके से मैंने करा है इस तरीके से ही आपको करना है काम अच्छी तरीके से। यहाँ सब बच्चों को डेट शो करनी है अपनी वीडियो की, चैप्टर पढ़कर अच्छे से सुनकर अपनी वीडियो को अच्छी तरीके से देखकर एक्सरसाइज आपको बुक पर करनी है कंप्लीट और कॉपी पर क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने हैं। अगर आपका पार्ट 1 आपको रह गया है, अगर आपके क्वेश्चन आंसर रह गए हैं तो सबसे पहले पार्ट 1 के क्वेश्चन आंसर करने हैं, फिर पार्ट 2 की वीडियो देखकर अच्छे से आपको पार्ट 2 के क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज कंप्लीट करने हैं। ठीक है, सभी बच्चे अपना वर्क कंप्लीट करें। थैंक यू।